हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 आईएससी के अकाउंट्स स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर लिया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियो को इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट दिया। आई होप आप लोग इसके पार्ट 2 को भी उतना ही प्यार करोगे, उतना ही सपोर्ट दोगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करके बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे का पार्ट 1, इस वीडियो का पार्ट 1 मिस हो गया होगा तो मैं उसका लिंक आई बटन पे भी दे दूंगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो के पार्ट 1 को देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें शुरू करना है कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ज़ाइलो लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। ज़ाइलो लिमिटेड वाज क्या? फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹12 लाख। तो चलो हम लोग इसका नोट बना लेते हैं। बच्चों को क्वेश्चंस हार्ड इसलिए लगता है ना, क्योंकि बच्चे नोट बनाने को अवॉइड करते हैं। आप अगर क्वेश्चंस का नोट बना लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। फटाफट से हम लोग नोट बनाते हैं। बताओ मेरे को किस दिन, डेट क्या दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2018। तो ये किस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा बताओ? 18-19 में। 18-19 का हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है बताओ मेरे को? 12 लाख रुपये डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, आइए देखते हैं। 2018-19 सही है। इसमें मेरे पास क्या दिया हुआ है बताओ? इसमें मेरे पास दिया हुआ है ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके, आप लोग इसको कैसे लिखोगे बताओ? हमेशा पीसेस के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पीसेस के फॉर्म में। आइए देखिए ना, 12 लाख रुपया था, हर एक का कीमत 10 रुपया था, तो पीस कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो चलिए आओ देखो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे। 1,20,000 पीसेस एट द रेट ₹10। तो ये हो गया हमारा क्या बताओ? 12 लाख। तो हमारा जो ज़ाइलो लिमिटेड था 18-19 में, उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? 12 लाख रुपए। ओके चलो, और पीसेस कितना? 1,20,000। आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है देखो ना, इट इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स टू बी इशूड एट पार इन द ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कंपनी ने क्या किया? एप्लीकेशन इनवाइट किया। कितने पीस के लिए? 30,000 के लिए। तो क्या मैं इसे इशूड बोल सकता हूँ? क्या मैं इसे इशूड शेयर कैपिटल बोल सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हो। बताओ कितना इशूड कैपिटल था? 30,000। एट पार बोला ना, तो रुपीज़ कितना? 10। यहाँ पे बताओ मेरे को कितना हो गया? ये 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ना हमारे पास और क्या डेटा दिया हुआ है। ऑल ऑफ विच वेयर सब्सक्राइब फॉर एंड द अमाउंट ड्यू ऑन देम फुल्ली रिसीव्ड। कंपनी ने इशू कितना किया? 30,000, और सारे के सारे सब्सक्राइब भी हो गए और हमें पूरा पैसा मिल भी गया। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक और नोट लिख लेते हैं। तो चलिए एक और नोट लिखेंगे। बताओ हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? भैया ऑथराइज्ड हो गया, इशूड हो गया, अब हम लोग लिखेंगे सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या बोला? कि सारा सब्सक्राइब हो चुका है। सारा क्या हो चुका है? सब्सक्राइब। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? 30,000 एट द रेट ₹10। कोई भी एरियर नहीं है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। किसी भी बच्चे को इस पॉइंट तक डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बताओ मेरे को नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आगे पढ़ो ना, क्या बोला? ऑन 1 अप्रैल 2020। भैया 1 अप्रैल 2020 आ गया, तो ये 1 अप्रैल 2020 किस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा? 20-21 में। कहाँ फॉल करने वाला है ये? 20-21 में। तो चलिए बताइए हम लोग कौन सा ईयर लिखेंगे? 2000 क्या? 20-21 सही है। चलो हम लोग कलर को कर लेते हैं चेंज आपके समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ ना मेरे को क्या बोला?
ऑन 1 अप्रैल 2020 द कंपनी इशूड अनदर 60,000, कंपनी इशूड क्या, अनदर 60,000 शेयर्स। 2020-21 में कंपनी और इशू कर रही है, क्या इशू कर रही है, 60,000 शेयर्स को। अच्छा, तो भैया क्या ऑथराइज्ड में यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, क्या हम लोग यहाँ पे ऑथराइज्ड में कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं, क्योंकि कंपनी ने एक बार ऑथराइजेशन ले लिया था, कंपनी ने एक बार ऑथराइजेशन ले लिया था, कब, 2018-19 में, कितने शेयर्स के लिए, 1,20,000 शेयर्स के लिए। तो कंपनी बार बार तो ऑथराइजेशन नहीं करेगी, जब तक कंपनी इस पूरे 1,20,000 को इशू नहीं कर देती वो नया ऑथराइजेशन के लिए नहीं जाएगी। तो ऑलरेडी कंपनी के पास ऑथराइज्ड है कितना पीस, 1,20,000 पीस, कंपनी ने कितना इशू कर दिया, 30,000 पीस। कंपनी और कितना इशू कर सकती है, 90,000 पीस इशू कर सकती है। कैसे भैया, 1,20,000 का परमिशन था, 30,000 इशू कर दिए, बचा कितना, 90,000। तो कंपनी अभी भी 90,000 पीस इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने किया क्या, कंपनी ने 20-21 में इशू किया 60,000 शेयर्स। तो चलिए भैया हम लोग यहाँ पे इशू में लिख देते हैं कितना, 60,000 शेयर्स एट द रेट। किसी बच्चे को भी दिक्कत है तो बताओ मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 पहले इशू हुआ था, 60,000 फिर इशू हो रहा है। चलो किस में इशू हो रहा है, पार प्रीमियम कैसे, एट अ प्रीमियम ऑफ, एट अ क्या, प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब 10 का शेयर को 10 में इशू कर रहे हैं कि 12 में इशू कर रहे हैं, 12 में इशू कर रहे हैं। तो चलिए बताइए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट द रेट रुपीज़ कितना, एट द रेट रुपीज़ कितना, 12। चलो ये बताओ मेरे को कितना रुपया हो गया, 12 6 72,000। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बताओ चलो हमारे पास और क्या है, फिर है हमारे पास टू बी रिसीव विथ अलॉटमेंट। ये जो प्रीमियम का पैसा है ये कंपनी कब मांग रही है, अलॉटमेंट के साथ, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ो ना, फिर क्या बोला, इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 55,000 शेयर्स। कंपनी कितना पीस बेच रही थी, 60,000, बिका कितना, 55,000 शेयर्स, मतलब सब्सक्राइब्ड। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, बताओ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कितना पीस सब्सक्राइब्ड है, 55,000। कितना पीस सब्सक्राइब्ड है, 55,000 शेयर्स। कितना रुपए करके था, 12 रुपये। काम खत्म, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो ना फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है, विच वेयर ड्यूली, विच वेयर क्या, ड्यूली अलॉटेड, ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर्स वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर्स। सारे पैसे मिल गए, सारे पैसे मिल गए, बस 1,000 पीस शेयर पे 2 रुपये करके नहीं मिले। तो चलो ध्यान दो ना इधर, क्या मैं इस 55,000 शेयर्स को, ये जो 55,000 शेयर था, इसे 2 पार्ट में बांट दूँ, हाँ भैया बांट सकते हो। एक तरफ क्या लिख देते हैं हम लोग बताओ, एक तरफ हम लोग क्या लिख देते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट क्या, नॉट फुल्ली पेड। अच्छा ठीक है भैया, फुल्ली पेड में कौन सा आएगा, 55,000 शेयर्स में से सब बंदों ने पैसा दे दिया, बस 1,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो फुल्ली पेड में कितना आ गया, 54,000। फुल्ली पेड में कितना आ गया, 54,000। अच्छा बाकी देखते हैं वो 1,000 के साथ क्या हुआ है, पढ़ो ना ध्यान से। विच वे ड्यूली अलॉटेड, ठीक है, 1,000 शेयर्स पे 2 रुपये करके नहीं मिला। द कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर्स, कंपनी ने इस 1,000 पीस शेयर को क्या कर दिया बताओ मेरे को, फॉरफिट कर दिया। एंड लेटर री इशूड, और कंपनी ने वापस से क्या कर दिया, री इशूड कर दिया 800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स एट द रेट ₹7 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। कंपनी ने 1,000 पीस कैंसिल किया, उसमें से 800 कंपनी ने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। कितने रुपए करके बताओ मेरे को, 7 रुपये। 10 का शेयर को कितना में री इशू कर दिया, 7 रुपये में। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब ये जो लाइन है इसे अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करना। देखो मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन द अलॉटेड शेयर्स वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर्स। सारे शेयर से पैसे मिल गए, 1,000 शेयर से पैसे नहीं मिले, 2 रुपये करके। अच्छा तो एक बार ना इसे अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं।
ताकि आपको समझ में आए। कितना पीस शेयर था बताओ मेरे को भैया, 1000 पीसेस थे। कंपनी ने मांगा कितना करके था, 10 रुपये करके। ओके, इसको हम लोग कैसे बांट सकते हैं क्या, पेड और नॉट पेड। हाँ भैया बांट सकते हो। क्या बोला, कितने रुपए करके नहीं मिले, 2 रुपये करके नहीं मिले। तो नॉट पेड में कितना, 1000 × 2, तो यहाँ पे बोलो कितना हो गया, 2000। तो पेड में बोलो कितना, 1000 × 8, यहाँ पे कितने हो गए, 8000। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर क्या बोल रहा है, फिर पढ़ो ना क्या बोल रहा है। द कंपनी फॉरफिटेड दिस शेयर्स एंड लेटर री इशूड 800। कंपनी ने इन शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अच्छा, तो जब आप फॉरफिचर का एंट्री पास करते हो तो आप फटाफट से बताओ ना मेरे को, ये वाला जो अमाउंट है कितना, 10,000, ये कहाँ जाता है, ये जाता है भैया शेयर कैपिटल में। ठीक है, जो नॉट पेड वाला अमाउंट है वो कहाँ जाता है, वो जाता है कॉल्स इन एरियर में। आई होप आपको फॉरफिचर का एंट्री याद होगा। अच्छा, ये जो 8000 है ये कहाँ जाता है, ये आपका जाता है शेयर फॉरफिचर में। यहाँ तो एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। अब कंपनी ने क्या किया बताओ ना मेरे को, इन 1000 शेयर्स में से 800 शेयर्स को कर दिया री इशू। 800 शेयर्स को क्या कर दिया, री इशू कर दिया। मतलब 200 शेयर्स क्या है, फटाफट से बताइएगा मेरे को। 800 शेयर्स को अगर री इशू कर दिया तो 200 शेयर्स क्या है, जिन्हें अभी तक इशू किया गया नहीं है, नॉट इशूड। अब हम लोग क्या लिख देते हैं बताओ मेरे को, नॉट इशूड। कंपनी कभी बाद में इशू करेगी इसे, कंपनी क्या करेगी, कभी बाद में इशू करेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 800 पीस जो शेयर्स थे उन्हें कैसे री इशू किया गया, 800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वे री इशूड क्या, एट ₹7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 800 शेयर जो कंपनी ने इशू किया है, फटाफट से जर्नल एंट्री बताओ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी 10 का शेयर को साथ में री इशू कर रहा है तो 3 रुपये का तो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट को डिस्काउंट लिखते हो या शेयर फॉरफिचर लिखते हो, शेयर फॉरफिचर लिखते हैं भैया। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, टू क्या, शेयर कैपिटल। सही है, बताओ मेरे को बैंक में कितने रुपए आएंगे, बहुत आराम से बताना। बैंक में कितने रुपए आएंगे, 800 × 7 रुपये है ना, कैसे, 800 पीस 7 रुपये करके, तो 7 8 7 56 00। सही है। अच्छा, डिस्काउंट कितने का, 3 रुपये का, तो यहाँ पे कितना 2400, तो यहाँ पे कितना 8000। तो भैया वापस से 8000 का शेयर री इशू हो गया। हाँ, री इशू हो गया। मैं यही बताना चाह रहा था, बहुत ध्यान से समझिएगा। कितने शेयर्स पे एरियर था, 1000 पीस पे एरियर था। कंपनी ने उस पूरे 1000 पीस को कर दिया कैंसिल। ओके, जिसमें से 800 कंपनी ने री इशू किया और 200 अभी तक री इशू नहीं हुआ है। तो ये जो 800 री इशू हुआ है इस पर तो कंपनी को पूरे पैसे मिल गए। भैया पूरे पैसे कैसे मिले, 3 रुपये तो डिस्काउंट है। हाँ बाबू, 3 रुपये डिस्काउंट है, एरियर तो कुछ भी नहीं है, एरियर तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 800 शेयर्स जो हैं वो फुल्ली पेड अप है। हाँ भैया आप बोल सकते हो ये जो 800 शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप है। तो चलो बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो 800 शेयर्स था वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में लिख देता हूँ, प्लस कितना 800। तो आप बताओ ना कितने शेयर्स हो गए फुल्ली पेड अप में, 54,800। ठीक है भैया, नॉट फुल्ली पेड में कोई शेयर्स नहीं है। कारण, कोई शेयर्स क्यों नहीं है भैया, 1000 शेयर्स ऐसे थे जो नॉट फुल्ली पेड अप थे, पर कंपनी ने उन्हें कर दिया कैंसिल, जिसमें से 800 शेयर्स कंपनी ने री इशू किया जो कि फुल्ली पेड थे, तो मैंने उन्हें फुल्ली पेड में दिखा दिया। और 200 शेयर्स तो अभी तक री इशू हुए ही नहीं हैं, तो नॉट फुल्ली पेड में तो आने का कोई सवाल नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, वापस से बैक टू क्वेश्चन। अच्छा ध्यान दो ना इधर, ये जो पैसा है शेयर फॉरफिचर का, ये जो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। कंपनी ने फॉरफिट कितना किया था बताओ मेरे को, कंपनी ने शेयर फॉरफिचर में फॉरफिट किया था 8,000 रुपये। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर देता हूँ, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। बोलो जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या, डेबिट, टू में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉल्स इन एरियर, टू में क्या लिखेंगे हम लोग, शेयर फॉरफिचर। सही है, बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 10,000। अच्छा, कॉल्स इन एरियर में बताओ मेरे को कितना जाएगा 2,000। यहाँ पे शेयर फॉरफिचर में कितना आएगा 8,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये शेयर फॉरफिचर जो 8,000 का अमाउंट है वो कितने पीसेस पर है भैया, वो 1000 पीसेस पर है। और यहाँ पे री इशू कितने पीसेस हुए हैं बताओ ना मेरे को, 800। तो हमें पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा बताइए, कि अगर
1000 पीसेस पे, बोलो 1000 पीसेस पे कंपनी कितना फॉरफिट करती है? 8000। तो एक पीस पे कितना? 8000 डिवाइडेड बाय 1000, सही, ये आपका आ गया 8 रुपये। ठीक है, तो कंपनी ने री इशू कितना पीस किया था? 800 पीस री इशू किया था। तो 800 पीस पे फॉरफीचर का अमाउंट बताओ मेरे को। 800 इंटू 8, 8 8 6400, सही है। जिसमें से कंपनी ने कितने का डिस्काउंट देके यूज़ कर लिया? कंपनी ने भैया डिस्काउंट दे दिया 2400 का। कंपनी ने डिस्काउंट कितना का दे दिया? 2400 का। ओके, तो बताओ मेरे को कितना बचा? यहाँ पे बच गया आपका 4000। ये 4000 को मैं क्या करूँगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये 4000 को मैं क्या करने वाला हूँ? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र। तो चलिए फटाफट से बताइए जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या? डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, है ना? बताओ कितना? 4000। आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक। अच्छा भैया, ये जो 200 पीस था जो कि कंपनी ने अभी तक इशू ही नहीं किया, 200 पीस पे, इसमें भी पता कर लो कि अगर कंपनी 1000 पीस पे कितना फॉरफिट करती है? 8000। 1000 पीस पे कंपनी कितना फॉरफिट करती है? 8000। तो एक पीस पे कितना? 8000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 8 रुपये। तो 200 पीस पे कितना? 200 इंटू 8 इज इक्वल टू 1600। ये पैसे अभी भी कहाँ पड़े हुए हैं? ये पैसे अभी भी पड़े हुए हैं शेयर फॉरफीचर में। क्यों? क्योंकि ये अभी तक रीइशू नहीं हुए, और हमें मालूम है हम लोग कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफ़र करते हैं? जब शेयर री इशू हो जाए उसके बाद। आई होप आपको ये पूरा वर्किंग समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो और एक बार फिर से देखो, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये पूरा वर्किंग कॉपी करना है तो आप कर सकते हो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा वर्किंग हो चुका है। अब फटाफट से अब क्या बोला क्वेश्चन में? बैलेंस शीट वॉज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2021 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, चलो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी टू बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट एज एट 31 मार्च 2021। बुरा बताओ इशूड कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा? तो हम लोग चलते हैं हमारे वर्किंग में। यहाँ पे आपको वर्किंग दिख रहा है, चलो फटाफट से बताओ वर्किंग दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। इशूड कैपिटल कितना होना चाहिए? इशूड कैपिटल कितना होना चाहिए? एक यहाँ पे भैया ये 3 लाख और एक ये कितना इशूड कैपिटल में, बोलो मेरे को। ये तो 2 रुपये तो इसमें प्रीमियम का भी है ना। अच्छा, तो शेयर का कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 10, तो दिस वन इज 6 लाख। भैया आप ये क्या कर रहे हो बाबू? 60,000 एट द रेट 12 रुपया, 2 रुपया तो प्रीमियम का था, शेयर का कितना था? 10 रुपया। तो 60,000 इंटू 10, ये जो आपको 7,20,000 दिख रहा है उसमें से 6 लाख शेयर का है और 1,20,000 SPR का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। ठीक है, हम लोगों से क्या पूछा है? शेयर का वैल्यू बताओ, इशूड शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? तो भैया 3 लाख यहाँ पे और 6 लाख यहाँ पे, तो इशूड शेयर कैपिटल कितना? 9 लाख। तो आइए देखिए ऑप्शंस में, क्या 9 लाख है? हाँ भैया 9 लाख है। तो आवर आंसर विल बी क्या? आवर आंसर विल बी 9 लाख। सही है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। द सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर 2020-21 विल बी। हम लोगों से पूछ रहा बताओ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना? तो चलो वहाँ देखते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है। तो यहाँ पे हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है बताओ मेरे को? 30,000 पीस है ना। और यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब कितना है? 54,800। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 84,800 पीसेज। 84,800 क्या? पीसेज, रुपया नहीं। ठीक है, आओ ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पीसेज है या रुपया है? ऑप्शन में भैया पीसेज है ना। तो 1,20,000, 90, 85, 84,800, कौन सा आंसर होने वाला है बताओ? 84,800। हमारा भी उतना ही आया था ना, एक बार चेक करो। हाँ भैया हमारा भी उतना ही आया था, 84,800। ओके, फिर देखो क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों से? द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना शेयर कैपिटल का वैल्यू जाएगा? तो ये आप लोगों को याद होगा, बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड वाला वैल्यू जाता है। बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू जाता है? सब्सक्राइब्ड वाला। तो ये चलिए सब्सक्राइब का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे इसमें सब्सक्राइब का वैल्यू कितना? 3 लाख। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लो।
हम लोग पता कर रहे हैं कि बैलेंस शीट में कितना जाएगा, है ना। तो इसका वाला 3 लाख प्लस ये वाला 3 लाख प्लस 54,800 कितने रुपए करके 10। तो यहाँ पे बोलो कितना हो गया 548,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे बाबू जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, और लास्ट में आता था ऐड शेयर फॉर फीचर। ये कौन सा अमाउंट है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जो अभी तक शेयर फॉर फीचर में पड़ा हुआ है। तो बताओ ये मेरा वर्किंग मैंने करके निकाला था ना, शेयर फॉर फीचर में कितना रुपया पड़ा हुआ है 1,600 रुपये। तो फटाफट से बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 लाख 5,48,000 प्लस कितना 1,600। इन सबको प्लस करो, बोलो कितना आ रहा है 5 6 7 8, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 000, तो ये हो गया 600, कैरी 1 8 और 1 9, 849 600। सही है। एक बार चेक करेंगे ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 849 600। बहुत इजी क्वेश्चन था, वर्किंग बहुत ज़्यादा लेंदी था लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। मैंने आपको वर्किंग इसलिए कराया ताकि आपको ये इजीली सॉल्व हो सके। अच्छा फिर क्या हमारे पास, द नेट गेन मेड बाय द कंपनी ऑन री इशू ऑफ 800 शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू। बोल रहा है कि कंपनी ने री इशू करने पे जो गेन किया वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, तो भैया वो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके तो चलो फटाफट से, ये वर्किंग तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया था, अब इस वर्किंग को भी आप लोग कॉपी कर सकते हो किसी बच्चे का अगर छूट गया है तो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है। चलो ये हमारे पास फॉर फीचर का एंट्री दिया हुआ है, क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स इन एरियर। यहाँ पे नीचे में लिख रहा है बीइंग डैश शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो यहाँ से हमें मालूम चला कि प्रीमियम कितने रुपए का था। आप बताओ मेरे को, प्रीमियम था भैया 2 रुपये का। अच्छा क्या यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट दे दिया क्या, हाँ दे दिया। तो अगर बाबू 2,000 रुपये का प्रीमियम है और प्रीमियम का कीमत है 2 रुपये, तो बताओ ना कितना पीसेज आ गया, 1000 पीसेज, विच मीन्स जो शेयर फॉरफिट हुआ है कितना पीस फॉरफिट हुआ है बताओ मेरे को। शेयर फॉरफिटेड इज इक्वल टू 1000 पीसेज। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हमारे पास नीचे में कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, पढ़ो ना। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैपिटल रिजर्व टू बैलेंस शीट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका अगर जनरल एंट्री बनाए तो बोलो क्या बनेगा, इसका जनरल एंट्री बताइए मेरे को, इस पार्ट का क्या बनेगा जनरल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, कितना 4000, पक्का यही जनरल एंट्री बनने वाला है। अच्छा ये यही वाला तो एंट्री है, ध्यान दो थोड़ा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर मिल गया। तो हमें मालूम चला कि शेयर फॉर फ्यूचर में कितने रुपए जाने वाले हैं, 4000 रुपये। तो क्या मैं शेयर फॉर फ्यूचर में यहाँ पे 4000 बैठा सकता हूँ, बोलो बैठा सकता हूँ कि नहीं, भैया समझ में नहीं आया। फिर से इसका जनरल एंट्री बोलो क्या बनेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये एंट्री तो यहाँ पे भी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर। बताओ शेयर फॉर फ्यूचर में कितना रुपया गया है 4000, तो हम लोग यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर में कितना रुपया डाल देंगे 4000, काम खत्म। क्योंकि देखो जिसका अकाउंट होता है उसी का अमाउंट होता है, ये चीज़ याद है ना आप लोगों को, लेजर का रूल, जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो ये जो 4000 है ये किसका अमाउंट है, ये शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट है, तो हमने बैठा दिया शेयर फॉर फ्यूचर में 4000। अच्छा ये तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कैसे, 7 4 11, 11 में से 2 गया तो ये वाला हो गया आपका 9000। तो हमने ए नंबर का आंसर खोज लिया 9000। यहाँ पे देखो तो ए का आंसर, द शेयर कैपिटल अकाउंट वाज डेबिटेड विथ कितना 9000, काम खत्म। अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला एंट्री क्या बोल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट डैश शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट डैश टू शेयर कैपिटल टू डैश। अच्छा ये वाला जनरल एंट्री पकड़ो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट है, हाँ भैया डेबिट है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। क्या बताओ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे ई में बताओ क्या होने वाला है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो चलो ई का आंसर भी टिक कर देते हैं।
यहाँ पे ई दिख रहा है, हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, काम खत्म। अच्छा फिर भैया, अच्छा देखो यहाँ पे अमाउंट भी पुट किया हुआ है, क्या अमाउंट पुट किया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाने वाला है बताओ मेरे को, 1400। सिक्योरिटी प्रीमियम में जाने वाला है कि शेयर फॉर फ्यूचर में जाने वाला है, मैंने आपको बताया था जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर को क्या करने वाले हैं हम लोग, डेबिट करने वाले हैं, कितना कितना से, 700 से और 1400 से। तो यहाँ पे बोलो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 700 प्लस 1400। आपको समझ में आ रहा है, फिर से समझ लो एक बार। यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हुआ, टू किसके किसके चलते, शेयर कैपिटल और एसपीआर के चलते, कितना कितना, 700 और 1400। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करना है कितना से, 700 से और 1400 से। तो बोलो 2100 आ गया, तो क्या मैं यहाँ पे 2100 बैठा दूँ, हाँ भैया बैठा दो। तो सी में कितना, 2100, सी का आंसर देखो, सी का आंसर 2100, काम खत्म। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सीन क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ो ना, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बीइंग डैश शेयर्स वेयर री इशूड, बीइंग डैश शेयर्स वेयर क्या, री इशूड एट ₹9 पर शेयर। ये तो हमें मालूम चल गया कि शेयर जो री इशू हो रहा है वो कितना रुपया करके री इशू हो रहा है, 9 रुपया करके। ओके, फुल्ली पेड एट द रेट ₹12 पर शेयर, मतलब 9 का शेयर था, नहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो नीचे में लिखा हुआ है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10, ठीक है। 10 का शेयर था जिसमें हमने रीइशू कितना में कर दिया, 9 पे, और 12 रुपया फुल्ली पेड, 12 रुपया क्या फुल्ली पेड, तो विच मीन्स 2 रुपये का प्रीमियम है, 2 रुपये का क्या है प्रीमियम। भैया नहीं समझ में आया, फिर से पकड़ो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन को ध्यान देंगे, शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, कंपनी कितना फुल्ली पेड करके दे रही है, 12 रुपया। तो भैया 10 का चीज़ को अगर आप 12 में दोगे तो 2 रुपया क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा, हाँ भैया प्रीमियम कहलाएगा। यहाँ पे मेरे पास देखो ना प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है, प्रीमियम का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1400। तो बाबू 1400 रुपया, इसमें से प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपया, तो पीसेस कितना 700। तो कंपनी बताओ मेरे को, कंपनी कितना पीस रीइशू कर रही है, 700 पीस रीइशू कर रही है। ओके भैया, तो शेयर कैपिटल में कितना जाना चाहिए, शेयर कैपिटल में जाना चाहिए 700 इंटू शेयर जितना का था, शेयर तो 10 रुपये का था, तो 700 इंटू 10। तो यहाँ क्या हम शेयर कैपिटल में 10,000 बैठा दें, बताओ मेरे, ये 10,000 नहीं सॉरी, तो क्या यहाँ पे हम शेयर कैपिटल में 700 इंटू 10 7,000 बैठा दें, हाँ भैया बैठा दीजिए। तो चलो बताओ मेरे को, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा आंसर होगा, 7,000। अच्छा फिर ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। चलो पुट करो, बताओ मेरे को, हम 7 और 1400 कितना होता है, 8,400 माइनस कितना 2100, तो कितना बचा ये 6,300। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितना वाला आने वाला है, 6,300। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। 700 763, एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लीजिए भैया। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, कितना पीस था, 700 पीस था, और क्वेश्चन में लिख दिया है हर एक पीस कितना रुपये में री इशू हो रहा है, 9 रुपया में। तो 7 इंटू 9, 7 9 63, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6300, काम खत्म। अच्छा भैया ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, सी भी मिल गया। अब हमारे पास और क्या बच रहा है, ये बी। पढ़ो ना इसमें क्या बोल रहा है, बीइंग डैश शेयर्स वेयर बीइंग डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। बोला बताओ यहाँ पे नॉन पेमेंट वाला अमाउंट कितना, नॉन पेमेंट वाला अमाउंट कितना। तो यहाँ पे ध्यान दो, मेरा कॉल सिनेरियर कितना था, 7,000। कॉल सिनेरियर कितना था, 7,000। अच्छा ओके, जिसमें से पीसेस मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था ना, हाँ पीसेस कितना आया था हमारा, 1,000 पीस। कितना पीस आया था, 1,000 पीस। तो अगर 1,000 पीस पे पैसा नहीं मिला, एरर कितना है 7,000 का। अच्छा थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीइंग डैश शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डैश कितना रुपया नहीं मिला, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो बाबू अगर 1,000 पीस पे पैसा नहीं मिला, 7,000 रुपया, तो हमें कितना रुपया नहीं मिला, 7 रुपया नहीं मिला। यहाँ पे हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 7। चलिए बी का ऑप्शन देखते हैं, बी का ऑप्शन है हमारा 7 पर शेयर। आई होप आपको समझ में आया ये वाला, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो एक बार। कॉल सिनेरियर में कितना था, 7,000। मैंने आपको बताया था
प्रीमियम 2 रुपये का है और यहाँ पे प्रीमियम 2000 है, तो नंबर ऑफ पीसेस 1000। तो बाबू अगर 1000 पीस पे 7000 रुपया नहीं मिल रहा है तो एक पीस पे कितना नहीं मिल रहा है? 7 रुपया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। तो चलो हमारा ए का आंसर आ गया, फिर बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ गया, हमारा सारा आंसर कवर्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बनाएंगे हम लोग क्या? क्वेश्चन नंबर 18। सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, है ना। सेक्शन बी के भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। बताओ मेरे को क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ गामा लिमिटेड इज 14 लाख। तो हमारे पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है? 14 लाख। ओके। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 9 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 75,000। कमीशन रिसिप्ट 5000। भैया कमीशन रिसिप्ट क्या है बाबू? कमीशन रिसिप्ट ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है ये? ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम? ये वो इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे। जैसे लॉटरी रिसिप्ट, वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आएगी, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अच्छा ठीक है। फिर हमारे पास क्या बताओ ना मेरे को? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 10,000। ये हमारा ऑपरेटिंग इनकम की नॉन ऑपरेटिंग इनकम? भैया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट को बेचना हमारा धंधा नहीं है, ये कमाई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ऑपरेटिंग इनकम कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर क्या हमारे पास पढ़ो ना, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ गामा लिमिटेड विल बी। हम लोगों से मांगा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक चीज़ ध्यान में रखना, ऑपरेटिंग रेशियो इज डिफरेंट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट। क्वेश्चन में मांगा क्या गया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो फटाफट से फॉर्मूला बताओ मेरे को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय क्या? सेल्स। सेल्स को सेल्स नहीं लिख के RFO लिखते हैं, है ना। चलो बताओ, इनटू 100। चलिए पुट कीजिए ना। जीपी कितना था? 9 लाख। जीपी कितना था? 9 लाख। ऑपरेटिंग इनकम एक ही है हमारे पास, कितना? 5000। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है हमारे पास? 75,000 डिवाइडेड बाय RFO। RFO मतलब सेल्स। सेल्स कितना है? 14 लाख। सही है, इनटू 100। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं इसे कितना आ रहा है। ये हो गया हमारा 9 लाख, 9 लाख है ना। हाँ 9 लाख प्लस 5000 माइनस, यहाँ पे 9 लाख माइनस 70, तो ये हो गया आपका 8,30,000। 8,30,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100, तो ये आ गया मेरा 59.285%। 59.285%। ऑप्शन कौन कौन सा है? 59.29, 59.29, 60 और 58.93। तो ये वाला होगा 59.29। तो देखो आपका ए में भी वही है, बी में भी वही है, तो दोनों आंसर सही है। ये बाय मिस्टेक उन लोगों ने प्रिंट कर दिया होगा, तो हमारा ए भी सही है और हमारा बी भी सही है। आई होप समझ में आया। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो ना क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपनीज इज नॉट डिराइविंग द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा नहीं उठा रही हैं? भैया पहले ये बताओ कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है। तो बाबू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है इक्विटी पे ट्रेड करना। भैया ये तो आपने सेम रिपीट कर दिया। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी पे ट्रेड करना। इक्विटी पे ट्रेड करना क्या है? इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। जब आप ओनर फंड का इस्तेमाल करके, जब आप अपने शेयर्स को, स्टॉक्स को गिरवी रख के डेप्ट लेते हो, डेप्ट मतलब बोरोवर्स फंड, कर्जा लेते हो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो अगर कोई कंपनी ज़्यादा बोरो कर रही है, विच मीन्स ही इज़ डिराइविंग द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। किसी कंपनी का अगर डेप्ट ज़्यादा है तो विच मीन्स दे आर क्या? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके चलो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मार्स लिमिटेड विच हैज़ अ डेप्ट इक्विटी रेशियो। आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला तो याद होगा, डेप्ट बाय इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना है? 0.49:1, विच मीन्स कि अगर ओनर फंड 1 है तो तुम्हारा डेप्ट कितने का है? 4.9। अच्छा सेकंड वाला देखो, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना? 1.54:1,
मतलब डेप्ट 1.54 है और इक्विटी 1 है, तो ये कंपनी तो फ़ायदा उठा रही है, अपना पैसा 1 ही रुपया लगा रखी है, ओनर फंड 1 रुपया है और बोरोड फंड 1.5 रुपया है, ये कंपनी तो फ़ायदा उठा रही है, तो ये हमारा आंसर हाँ। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। कहाँ थे हम लोग? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो जिसमें डेप्ट ज़्यादा है। तो पहले वाले एग्जांपल में डेप्ट कम था, ये हो सकता है। सेकंड वाले एग्जांपल में 1.54 का डेप्ट है, ये नहीं होगा। इसमें 1.62 का डेप्ट है, ये नहीं होगा। 2.32 ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नॉट डिराइविंग बेनिफिट। ये तीनों कंपनियां तो बेनिफिट डिराइव कर रही हैं क्योंकि इन तीनों का डेप्ट ज़्यादा है। यही कंपनी बेनिफिट डिराइव नहीं कर रही है, तो हमारा आंसर विल बी ए। ओके, फिर क्या है हमारे पास? द पर्टिकुलर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड आर गिवन बिलो। पर्टिकुलर्स में क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। इन तीनों को मैं एक साथ अगर ऐड करके क्या बोल सकता हूँ? शेयर होल्डर्स फंड। तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड बोलो ना, कितने का हो गया? 2 लाख, 3 लाख, 3,80,000। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? फिक्स्ड एसेट है और करेंट एसेट है। क्या मैं इन दोनों को जोड़ के टोटल एसेट बोल सकता हूँ? हाँ भैया बोल सकते हो। टोटल एसेट कितना? 6,25,000। 6,25,000। फिर क्या है हमारे पास? करंट लायबिलिटी है 20,000 का और तुम्हारा लोन है 10% इंटरेस्ट करके। तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ के टोटल लायबिलिटी बोल सकता हूँ? करेंट और नॉन करेंट बोलो कितना? 5,40,000। अच्छा ठीक है, जो लोन है इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10% का, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 5 लाख का 10% बोलो कितना हो गया? 50,000। फिर क्या है हमारे पास? टैक्स है कितने का? 30,000 का। तो इंटरेस्ट है 50,000 का, टैक्स कितने का है? 30,000। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारे पास क्या दिया हुआ है बताओ मेरे को? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना रुपया? 90,000। ये 90,000 कौन सा प्रॉफिट है? इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का प्रॉफिट है। अब पढ़ो ना, हम लोगों से मांगा क्या है? द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी। ICR मांगा है हम लोगों से। क्या मांगा है हम लोगों से? ICR। ICR का फॉर्मूला क्या होता है? ICR का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय फिक्स इंटरेस्ट। बाय क्या? फिक्स इंटरेस्ट। तो चलिए बताइए मेरे को, मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा? मैं इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद कितना कमाता हूँ? 90,000। मैंने टैक्स कितने का दे दिया? 30,000। इंटरेस्ट कितने का दे दिया? 50,000। तो इनको देने से पहले मेरे पास कितना रुपया रहा होगा? तो भैया 90,000 अभी बचा हुआ है, हमने दिया था कितना? 30,000 और 50,000। तो 50 और 30 कितना हो गया? 80, 90 और 80 1,70,000। तो बाबू इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले हमने कितना कमाया होगा? 1,70,000 डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट एक ही है हमारे पास, कितना? 50,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 50,000। चलो कैलकुलेट करो इसे। ये आ गया आपका 1,70,000 डिवाइडेड बाय 50,000। दिस वन इज 3.4। आंसर चेक करेंगे। हाँ 3.4। आवर आंसर विल बी 3 नंबर। अच्छा फिर क्या बताओ ना? द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? SHF बाय टोटल एसेट। तो मैंने दोनों ही निकाल के रखा है यहाँ पे। SHF कितना? 3,80,000। टोटल एसेट कितना? 625। तो बताओ मेरे को, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000। 3,80,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000। तो 0.608:1। तो हमारा आंसर देखो कौन सा है ये? हम लोग 0.608 को क्या लिख सकते हैं? 0.61:1। ये 0.8 को हम लोग 1 लिख सकते हैं ना? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ो ना, 21 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स ऑफ जी लिमिटेड द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑफ द कंपनी विल बी। हम लोगों से क्या मांगा है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ मेरे को? क्रेडिट RFO। क्रेडिट RFO मतलब क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सही है? चलिए पुट करते एक एक करके। हमारे पास RFO दिया हुआ है। RFO मतलब सेल्स। सेल्स कितना का?
12 लाख। हमारे पास कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल दिया हुआ है कितने का, 25% ऑफ क्रेडिट RFO। चलो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल RFO कितना था, 12 लाख। कैश RFO, कैश RFO कितना था, 25% ऑफ क्रेडिट RFO। तो क्रेडिट RFO तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्या मैं क्रेडिट RFO को x ले लूँ, बताओ, क्या मैं क्रेडिट RFO को x ले लूँ? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 25/100 इंटू x, तो विच मीन्स x/4। बोलो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप लोग, फॉर्मूला क्या है, कॉमन सेंस है। कैश RFO प्लस क्रेडिट RFO इज इक्वल टू टोटल RFO। सही, चलिए पुट कर दीजिए। बताइए कैश RFO कितना था, x/4, क्रेडिट RFO कितना था, x, ये कितना था, 12 लाख। सही है। चलिए फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 5x, तो दिस वन इज़ 12 लाख। तो x इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ये बताओ मेरे को कितना हो गया, 4 0, 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 4 जा 1, 9, 9,60,000। 9,60,000 क्या निकला, x निकला। बताओ मेरे को हमने x किसे माना था, हमने x माना था क्रेडिट RFO को, तो क्रेडिट RFO कितना आ गया, 9,60,000। और हमें क्या चाहिए था, हमें क्रेडिट RFO ही चाहिए था, कितना, 9,60,000। सही है। फिर ध्यान देंगे हमारे पास और क्या है, बताओ मेरे को। ग्रॉस डेटर है, BR है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। प्रोविजन फॉर क्या है, डाउटफुल डेब्ट्स। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। अब हमें क्या चाहिए बताओ मेरे को, अब हमें चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ मेरे को, डेटर, बोलो, डेटर प्लस क्या, बिल रिसीवेबल बाय 2। सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है बताओ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है डेटर प्लस BR/2। तो चलो देखो ना, यहाँ पे डेटर दिया हुआ है कितना, 1,90,000, BR दिया हुआ है कितना, 50,000। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का कुछ करना है क्या, नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब होता है ये हमें शक है कि डेटर ये पैसा डुबा देंगे, बट ये हमारा डेटर तो है, इसलिए 10,000 को इससे डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो बताओ डेटर कितने का था, 1,90,000, BR कितने का था, 50,000, डिवाइडेड बाय 2, तो दिस वन इज 2,40,000 डिवाइड बाय 2, 1,20,000। तो बोलो यहाँ पे हमारे पास कितना, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, है ना। चलो बताओ फटाफट से ये कितना आ गया, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो दिस वन इज 8। फटाफट से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कहाँ है हमारा, ये 8 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको इसे कॉपी करना है तो कॉपी करो, आप इस नेक्स्ट स्लाइड को भी कॉपी कर लो। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पढ़ो ना ये क्या बोल रहा है, द करेक्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अर्निंग पर शेयर, EPS का करेक्ट फार्मूला क्या होगा। तो भैया EPS का फार्मूला क्या था, EPS का फार्मूला था सारे कुछ को देने के बाद, सारे कुछ को देने के बाद, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। याद है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, सारे जन को प्रॉफिट देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। याद आया। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे सिर्फ टैक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ शेयर लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा ये वाला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट यहाँ पे मिसिंग है, और क्या मिसिंग है बताओ मेरे को, नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है या नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, ये तो नहीं हो सकता। बचा ये वाला, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो चलो मेंशन नहीं भी है तो कोई बात नहीं है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 23, पढ़ो ना।
द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1.8:1, ओके, एंड क्विक रेशियो इज 1.6:1. करेंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पिक आउट द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स एज एन क्या इंक्रीज इन बोथ द करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. बोल रहा है इनमें से उस ट्रांजैक्शन को पिक करो जो कि इंक्रीज करेगा. किसे इंक्रीज करेगा बताओ? करंट रेशियो को भी और क्विक रेशियो को भी. चलो एक एक करके देखते हैं. अच्छा ये तो आपको याद है ना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मेरे को. क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है सारा करंट एसेट माइनस API. व्हाट इज API? ए से एडवांस टैक्स, P से प्रीपेड एक्सपेंस एंड I से इन्वेंट्री. ओके. यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स वर्थ ₹10,000. गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री. तो बाबू क्विक एसेट में तो इन्वेंट्री आता ही नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन करंट एसेट पे तो अफेक्ट डालेगा पर क्विक एसेट पे अफेक्ट नहीं डालेगा. हमें एक ऐसा ट्रांजैक्शन चाहिए जो दोनों को इंक्रीज करे. तो ये तो हमारा कोई हालत में नहीं हो सकता. फिर से ये हमारा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है गुड्स की. गुड्स मतलब स्टॉक. स्टॉक बाबू करंट एसेट में तो आता है पर क्विक एसेट में नहीं आता है. तो फटाफट से ये करंट रेशियो पे तो इम्पैक्ट डालेगा पर क्विक रेशियो पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा. अच्छा दूसरा कौन सा हमारे पास? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3,000 पेड इन एडवांस. वही प्रीपेड एक्सपेंस. और अगेन प्रीपेड एक्सपेंस क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड नॉन करंट एसेट है. ये क्या है? ये नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट भी ना करंट रेशियो पे इफेक्ट डालेगा ना क्विक रेशियो पे. ओके हटाओ इसको. फिर क्या हमारे पास? बिल्स पेबल ऑफ 2,000. बिल्स पेबल ऑफ क्या? 2,000. ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. हमने एक लायबिलिटी को पे कर दिया 2,000 का. अच्छा लायबिलिटी पे हो रहा है तो करंट लायबिलिटी तो दोनों में आता है, और दूसरा पे हम लोग क्या करेंगे? कैश. कैश भी दोनों में आता है. तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर. कौन सा? ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद है हमारे पास सेक्शन सी जो कि कंप्यूटर का सेक्शन है. मैंने वीडियो के पार्ट 1 के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था आपको बी और सी दोनों अटेंड नहीं करना है, या तो बी अटेंड करना है या तो सी अटेंड करना है. तो मैंने बी बना दिया कि सी क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन है तो मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा. तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा. अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशंस है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. और फटाफट से कमेंट करके मुझे ये बताना कि नेक्स्ट आपको वीडियो इकोनॉमिक्स स्पेसिमेन पेपर पर चाहिए या नहीं चाहिए. अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए. मैं जल्द से जल्द इकोनॉमिक्स का स्पेसिमेन पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करा के दूंगा. ओके. वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो. थैंक यू.